पाठशाला में। बच्चों आज के वीडियो में हम है ना आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में, और इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी होती है और कौन कौन बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे आपके इसको कि ये फॉर्म जो है आप अपने लैपटॉप और फ़ोन से किस तरीके से ईजिली भर सकते हैं, आराम से भर सकते हो। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें साथ साथ आपको दिखाई दे भी रहा है, पहले पेज पे ही लिख रखा है मैंने, है ना, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा के है ना आवेदन से लेकर परीक्षा तक की संपूर्ण जानकारी। आगे देखिए भाई, दूसरा देखो बच्चों इसमें क्या है कि इसमें वीडियो में मैंने इसको 3 हिस्से में बांट रखा है। कितने? 3 हिस्से में। तो पहले 4 हिस्से में, सॉरी। तो पहले हिस्से में हम इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी देंगे, फिर है ना दूसरे में इसकी कंडीशंस बताएंगे आपको, फिर तीसरे में आवेदन है, चौथे में परीक्षा है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। अगला सामान्य जानकारी, इसके बाद आ जाइए आप इस पर। देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कौन बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़िए, ये योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और जिसमें पूरे भारतवर्ष में आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा किसी भी गैर आवासीय सरकारी कॉलेज या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष 12,000 रुपये, यानी कि आपको 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे, है ना। कुल 4 सालों के लिए 48,000। पूरे भारतवर्ष में ये 1 लाख हैं। कितनी है बच्चों? 1 लाख हैं। कितनी है? 1 लाख हैं बच्चे। और जिसमें आवेदन से लेकर चयन तक की जिम्मेदारी राज्य सरकारें निभाती हैं, यानी कि आपके स्टेट की जो भी गवर्नमेंट रहेगी वो तय करेगी कौन बच्चे को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, किसको नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 15,143 छात्रवृत्तियाँ। ठीक इसी प्रकार से मैंने लिख रखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, और पूरी लिस्ट है। इस तरीके से उन्होंने 1 लाख को। अच्छा, ये इसमें क्या है कि जो 1 लाख ये छात्रवृत्तियाँ ये 2011 की जनसंख्या थी 6 से लेकर 14 तक के वर्षों की, उसके आधार पर बांटी गई हैं। जैसे उन्हें लगा हमारे उत्तर प्रदेश में 15,143 हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आ जाइए पात्रता एवं परीक्षा। सबसे पहले पात्रता की बात कर लेते हैं। अब देखो पात्रता का मतलब कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, इस परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 23-24 में यानी पिछली साल कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% से, यानी कि आपके है ना कक्षा 7 में कम से कम 55% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के लिए 5 वर्ग। अगर जो SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों क्या है, जो तो उनके लिए जो 5% की छूट है। कितने प्रतिशत की छूट है? 5% की। कितने की है? 5% की छूट है। ठीक है, ये कह रहा है वर्तमान सत्र में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में 8वें पढ़ रहा हो और राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इस साल वो 8वें पढ़े हुए होने चाहिए किसी भी सरकारी स्कूल में। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में ही होनी चाहिए। दूसरा है कुल आय कितनी होनी चाहिए? 3,50,000 रुपये, यानी कि कुल आय है 3,50,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय में वो नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या राजकीय आवासीय, एक चीज़ समझ लो, जैसे सरकारी स्कूल और आवासीय वाले वो बच्चे इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, तो नवोदय वाले भी, केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल वाले भी बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं इसके को। ठीक है, हाँ भाई, अब इसकी है ना इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट डेट देखने के लिए क्या है, देखो हाँ, आवेदन प्राप्त होने की तिथि थी 5 अगस्त 2024, यानी इसी महीने से आवेदन शुरू हुए हैं। आवेदन अंतिम तिथि है इसकी 5 सितंबर। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रवेश पत्र की अभी कोई डेट नहीं है। इसकी परीक्षा जो है बच्चों 10 नवंबर को होगी और परीक्षा आपकी 3 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 3 घंटे की होती है। ठीक है, और इसका जो परिणाम है वो मार्च या अप्रैल में दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इधर परीक्षा का
पहला भाग है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, जिसमें आपके 90 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 90 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, ठीक है। दूसरा भाग है जिसमें आपका मैथ, सामाजिक विज्ञान के 35 इसमें 90 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 180 मिनट का यानी 3 घंटे का पेपर है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कितना? 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। और प्रत्येक जनपद में ये एग्ज़ाम होगा, आपको है ना अपने ज़िले में ही पेपर देने जाना, ठीक है। तो अब तक आपने परीक्षा समझ ली। इसके बाद देखिए इधर चयन पा जाइए। अब देखिए ये कह रहा है चयन के लिए क्या है कि कुल जो प्रतिशत कितना है? 40% है। कितना है बेटा? इसको समझ लिए। जो कह रहा है प्रत्येक राज्य और में प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करता है 8वीं कक्षा की परीक्षा, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो समझ लो बस। तो समझने वाली बात ये है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको है ना 40% अंकों की आवश्यकता है। कितने अंकों की आवश्यकता है? 40%, दोनों सेक्शनों को मिला के। दोनों सेक्शनों को मिला के आपको 40% की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। हाँ भाई देखिए इधर ये 40% का मतलब है यानी कि जो जनरल के बच्चे हैं उनको 180 में से 72 प्रश्न करने आवश्यक हैं, सही, दोनों सेक्शन को मिला के। और 32 वाले को कितना? 66 मान लीजिए, 67 मान लीजिए, ठीक है। ये मिनिमम क्वेश्चन हैं कितने जो आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए इधर इसको अगर जैसे आपकी जनपद में 100 सीटें हैं, कितनी? 100, तो इसमें 50 हो गई अनारक्षित। इसके बाद आपकी जो है 27 हो गई ओबीसी की, है ना, और जो आपकी बाकी की एससी की, ठीक है। अब देखो इधर समझ लीजिए इसको। अब करना क्या है इसमें आपको, जैसे मान लीजिए 50 सीट हैं और आप जनरल के बच्चे हैं, आपके 72 प्रश्न सही हैं, ठीक है। लेकिन इन 50 में आपसे ज़्यादा वाले नंबर वाले शामिल हो गए तो आप परीक्षा के तो पास मान नहीं जाएंगे, लेकिन आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें 27 में, तो यानी अगर जो 27 बच्चे ऐसे निकल आए जिनके नंबर आपके 72 नंबर से ज़्यादा आए तो ज़िले में, तो वो बच्चे ले लिए जाएंगे जो टॉप 27 है। यानी कि इसमें भी कम से कम ये नंबर चाहिए, इससे ज़्यादा नंबर लाने पर ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। और ये अलग अलग ज़िलों में अलग अलग रहती है, ठीक है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग रहती है। आगे देखिए बच्चों, ये चयन उपरांत है। चयन उपरांत की जो है, चयन के बाद जो है कौन कौन से कंडीशन होती हैं जब ये 4 साल की मिलती है छात्रवृत्ति। जब आपको जो छात्रवृत्ति मिल जाएगी वो कंडीशन एक बार पढ़ लेते हैं। जो कह रहा 9 से 12 लेके जो अध्ययन, तो ये वही वाली बात करा कि अगर आपको है ना 9 से लेके 12 तक आपको किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है और उसमें पढ़ाई करनी है। 8 में आपको फिर से 55% चाहिए और छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए 9 से 11 में आपको 55% चाहिए और हाई स्कूल में 60%। इसमें एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए 5% की छूट है, ठीक है। तो ये कुछ 4 बिंदु हैं, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला है पात्रता। जो कह रहा है नवीनीकरण की एक प्रक्रिया, एक पोर्टल है इसका एनएसपी, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, है ना। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और एक साथ 2 छात्रवृत्तियाँ नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। और खाता आपको एसबीआई में खुलवाना है। आगे देखिए इधर आवेदन की प्रक्रिया। इसके बाद आप आ जाइए आवेदन पर। आवेदन करने में आवश्यक दस्तावेज हैं, एक तो स्कूल प्रमाण पत्र है ना। इसके बाद तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद छात्रा और छात्रा का फ़ोटो, छात्रा का हस्ताक्षर। सारे जेपीजी फॉर्मेट में ये साइज लिखे हुए हैं, ठीक है। साइज़ को सेट करने के लिए मैंने एक साइट बना रखी, साइट है ये, बढ़िया साइट है जिस पर मैं भी बनाता हूँ। इसका मैंने लिंक डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डाल दूँगा मैं इसको वीडियो को लिंक को, ठीक है। तो आप है ना ये 4-5 कागज़ आप अपने सेट कर लेंगे। क्या करेंगे? सेट कर लेंगे। इसमें फॉर्मेट में चेंज करके अपने फ़ोन में रख लेंगे, जब भी आप फ़ोन में भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे फ़ोन या लैपटॉप से भर रहे हैं तो, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं आपके आवेदन की प्रक्रिया। तो इसको समझ लेते हैं। पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक नंबर मिलेगा, उसके बाद विद्यालय प्रमाण पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालेंगे, फिर मैडम के या सर के साइन कराएंगे, अपने हेडमास्टर साहब के। उसके बाद फिर से ये कागज़ अपलोड होंगे। कौन कौन से होंगे? पहले प्रमाण पत्र अपलोड होगा, फिर आय प्रमाण पत्र, फिर फ़ोटो, फिर साइन। इसके बाद फिर आपका आरक्षण का, फिर इसके बाद फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे।
चलिए पूरी प्रक्रिया देखते हैं अब देखिए पहली प्रक्रिया ये कह रहा है आवेदन करने से पहले हमें इस पे जाना है, कौन सी साइट पे जाना है, इस पे जाना है entdata.nms पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा रजिस्ट्रेशन से आके, ठीक है। इस वाले रजिस्ट्रेशन पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप है ना अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, इस तरीके से पेज खुल के आएगा, ठीक है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसको लास्ट में आके आपको यहाँ पे आके क्या कर देना है, यस कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पर यस कर देना है, ठीक। यहाँ पे आके आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे, इस पर यस करते ही ये पेज खुलेगा इस तरीके से, इस तरीके से ये पेज खुलेगा। जैसे पेज खुलेगा आप इसको भर सकते हैं। यहाँ आप अपना अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो जो भी आपका नाम है ना, तो यहाँ पर कैपिटल अक्षरों में लिखना है, किसमें, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों में इसका प्रयोग करना है आपको। फिर यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ DO भी डालनी है, अपनी जन्मतिथि। फिर इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। जैसे भी आपकी जो भी है, जैसे अगर 10 नवंबर लिखा हुआ तो 10 नवंबर, ठीक है ना। और 2000 करके जो भी है आपकी, है ना, 15 है तो 15 लिखना, 14 है तो 14 लिख देना है। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद अपने फादर का नाम लिखना है, श्री, मिस्टर विस्टर, श्री विरी नहीं लगाएंगे, सीधे नाम लिखेंगे। जैसे आपके पापा का नाम सुवन सिंह है तो सीधे लिखेंगे सुवन सिंह। समझ में आ गई बात, कैपिटल लेटर। फिर यहाँ मदर्स, और अगर आप लड़का हैं तो यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट करेंगे, और लड़की हैं तो महिला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ निवास स्थान में आपका ग्रामीण या शहरी में से एक है। अगर गांव में रहते हैं तो ग्रामीण, शहर में रहते हैं तो शहरी लिखेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए भाई। अब इसमें आप अपनी जाति को सेलेक्ट करेंगे, जाति को सिलेक्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर अगर है ना, जो भी SC और ST के हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति लिखेंगे, OBC वाले अन्य पिछड़ा वर्ग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे, यहाँ तो अपनी डेट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने है ना, अगर आप दिव्यांग बच्चे हैं तब इसको भरेंगे। दिव्यांगता आपकी है ना 40% से अधिक की होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से, 40% से। अगर फ्रीडम फाइटर है ना, आपके दादा बाबा या पापा स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट है तो आप है ना इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना पता लिखेंगे आप, फिर ज़िले का नाम, फिर पिन। यहाँ मोबाइल नंबर जो भी आप डालें उसको याद ज़रूर रखना या कहीं लिख के रख लेना। और यहाँ मेल ID अगर हो तो यहाँ डाल देना, ठीक है। फिर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका PS है तो PS, वो UPS है तो UPS, अगर कंपोजिट है तो कंपोजिट करके, और इंटर कॉलेज है तो इंटर कॉलेज, ठीक है। संस्था का पता, यहाँ अपना उसका पिन कोड लिखना है या ज़िले का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अपने माता पिता की इनकम का भरना है, ठीक। इसके बाद माता पिता की इनकम का भरना है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर है ना जो भी इनकम है आपकी, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट क्रमांक और फिर इनकम सर्टिफिकेट की डेट। यहाँ परीक्षा का माध्यम है, आपको हिंदी या अंग्रेजी में से एक डालना है, ठीक है बच्चों। तो आप हिंदी को प्रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, भाई बहनों की संख्या लिखनी है यहाँ पर। यहाँ पापा का बिजनेस लिखना है, यहाँ मदर का बिजनेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पापा की पढ़ाई लिखनी है, कहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ बहनों की लिखनी है। इसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद ये प्रमाण पत्र आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस प्रमाण पत्र को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, बता दे रहे हैं, यहाँ से करेंगे डाउनलोड। कहाँ से करेंगे, हाँ भाई, इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद ये इस तरीके से खुल के आएगा। ये इस तरीके से बच्चों खुल के आ जाएगा,
इस तरीके से खुल के आने पर क्या हो जाएगा, आप है ना इसको यहाँ पर अपने है ना मैडम की साइन कराएंगे, बाकी सब भरा रहेगा। यहाँ मैडम की है ना साइन होंगे, यहाँ उनकी मोहर लगेगी, यहाँ मैडम का नंबर लिखा जाएगा और यहाँ आपके साइन होंगे, यहाँ पर आपके साइन होंगे और यहाँ डेट डाल के फिर से आपको इधर ही आ जाना है। फिर आपका क्या करेंगे, फिर तीसरा सेक्शन शुरू करते हैं, ये वाला अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें सबसे पहले ये वाला करेंगे जो आपने अभी जो डाउनलोड किया था, ये वाला फॉर्म, ये वाला, इसी को आपको यहाँ आके डाउनलोड कर देना है स्कूल सर्टिफिकेट पे आके, ठीक है। साइज़ एक बार फिर से देख लीजिए, साइज़ क्या रखेंगे इसका, 90 से 150 KB है, मैंने शुरुआत में बता दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, 90 से 150 KB में ये रखना है आपको अपने फ़ोन में, तभी ये सब काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपने अपलोड करना जैसे ही शुरू कर दिया, पहले स्कूल सर्टिफिकेट इस तरीके से अपलोड होगा, फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है, यहाँ पर आके सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे आप, फिर अगला कागज़ पे फिर जाना है, हर बार ये आपको बाहर भेजेगा, ठीक है। इस नंबर को आप याद कर लेंगे, क्या करेंगे, इस नंबर को आप कॉपी कर लेना, ठीक। इस नंबर को आप कॉपी करेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब तक आप इसको कॉपी नहीं करेंगे ये हर बार आपको बाहर भेजेगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको, ध्यान से देखिए इसको, ये है ना, ये नंबर आप कॉपी कर लेना तो ज़्यादा आसानी रहेगी फॉर्म को भरने में। यहाँ से करने के बाद फिर सर्टिफिकेट को आप लोग अपलोड करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक कर। इसके बाद अगला करेंगे बच्चों, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, फिर से वही तरीका है। साइज़ कितना रखना है, 90 से 150 KB ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये फ़ोटो फिर साइन है, ये ध्यान रखना है, पहले स्कूल सर्टिफिकेट होगा, फिर इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फिर आपका फ़ोटो, फिर साइन, ठीक है। इसके बाद आपके जैसे ही आप अपलोड करेंगे, इसके बाद सबसे लास्ट में आपका ये होगा कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आप इस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा अपलोड, फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद आपको आया ना यहाँ पर, यहाँ आने के बाद आपको जब सारे काम हो जाएं, आपके सारे कागज़ कंप्लीट हो जाएं, अपलोड हो जाएं, ठीक, फिर आपको इसको टेक फाइनल प्रिंट यहाँ आ जाना है। कहाँ आ जाना है, यहाँ पर टेक फाइनल प्रिंट पे, यहाँ पर, यहाँ से फाइनल प्रिंट आप जैसे इसको टच करेंगे वैसे इस तरीके से फॉर्म खुलाएगा, ठीक, इस तरीके से फॉर्म निकल के आएगा और ये फॉर्म भर जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना। इस तरीके से आप जितने भी कागज़ अपलोड करेंगे ये दूसरे पेज पर दिखा देगा, ठीक है। जितने भी कागज़ आप अपलोड करेंगे वो सारे कागज़ इसको दूसरे पेज पर दिखा देगा। अब आ जाइए तीसरे सेक्शन पे, यानी कि हम तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी आप है ना, अगर ऑफलाइन करना चाहते हो, अपने आप से करना चाहते हो, ठीक है, अपने आप से करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक किताब है हमारी, खरे सर ने लिखी है, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ो पढ़ा पब्लिकेशन के माध्यम से आप इस किताब को खरीद लीजिए और ख़रीदने के बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। हमसे पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें, कोई कोर्स फीस नहीं है, सारे बच्चों को फ्री है। पेपर सेट भी हम लोग ऑनलाइन कराते हैं, वो भी आप फ्री कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसी के माध्यम से आप भी तैयारी कर सकते हो। इसके लिए हमारे ये दोनों चैनल हैं, ये मैथ साइंस का चैनल है, ये साइंस जीके का चैनल है, ये मैथ का चैनल है आपका, ठीक है। आप चाहें तो इनसे जुड़ सकते हैं। अब तक हमारे द्वारा 47 बच्चे अब तक चयनित हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है ना, ये थोड़ा सा रह गया था, ये है पाठ्यक्रम है इसका, एक बार देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 10 प्रकार के आपके रीजनिंग के सवाल 90 आते हैं, है ना। जो है ना जीके और साइंस के क्वेश्चन आपके 8 के सिलेबस से आएंगे। मैथ जो आता है वो 8 और 9 दोनों का मिला के आता है। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आप लोगों के सिलेबस के टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दें, है ना। और चैनल से जुड़ना चाहें तो चैनल से अवश्य जुड़े हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।